भाभी श्री मेरे लिए कुछ संदेश भेजी है क्या? अरे अरे नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं भेजे हैं। कुछ तो जरूर भेजी होगी। कुछ नहीं भेजे हैं, कुछ नहीं। क्योंकि भाभी जानती थी इस बात को, जो मेरे पति वहां जाएंगे तो मेरे पति के जो मित्र हैं कृष्ण, वो कुछ न कुछ मांग ही बैठेंगे। कुछ आप जरूर लाए हैं, मुझसे आप छपा रहे हैं। जरा खड़े होइए तो। मैं कैसे बताऊं कि मैं तो कुछ लाया नहीं संदेश में, थोड़ा सा चावल लाया हूं। और ये कहाँ राजा हैं, और मैं संदेश में कैसे चावल दे सकता हूँ? नहीं, मैं नहीं बताऊंगा। मित्र, आप हमसे कुछ छुपा रहे हो। नहीं नहीं, कुछ नहीं। क्योंकि आपको दिल में क्या चल रहा है मैं सब समझ रहा हूँ। जरा खड़े हो तो मित्र। अरे बैठने में मजा आता है हमको। थोड़ा खड़ा हो ना, फिर बैठ जाना। नहीं नहीं ठीक, थोड़ा सा खड़ा हो जाओ। इतना दूर से आए हैं, थके हुए। बस 2 मिनट। अरे अरे अरे, ये क्या? बस 2 मिनट। अच्छा, ये क्या है कांख में? ये बाहों के अंदर क्या दबाए हुए हो? भाभी श्री यही भेजी थी। वाह, सचमुच में तुम बचपन में भी जैसा था वैसा के वैसा ही रह गया। आहा हा हा हा, बहुत अच्छा सा संदेश है। कितना ये तो देख लिया, अब मैं क्या करूं? मित्र, घबराओ नहीं, प्रेम में कुछ देखा नहीं जाता। ये भी खा रहा है, बताओ। राजा और ये चावल खा रहा। ये मित्र, ये चावल नहीं है। ये चावल में इतना मिठास है, इतना मिठास है, इतना प्रेम भरा हुआ है जो मैं क्या बताऊं। ऐसा मिठास वाले वस्तु मैंने जीवन में कभी भोजन किया ही नहीं। इसलिए आप शर्मिंदित ना हो, मुझे खाने दें। कैसन आदमी है, चावल में चीनी दिया नहीं, इसे मीठ लग रहा है। मित्र, मित्रता में कुछ देखा नहीं जाता। अब 2 मुट्ठी चावल खाने के बाद रुक्मिणी सत्यभामा बाह पकड़ लेती है प्रभु को। जाइए स्वामी, आप सारा सुदामा जी को दान कर दीजिएगा तो हमारे लिए क्या बचा के रखिएगा। अच्छा देवी, तुम चिंता मत करो, आओ थोड़ा सा तुम भी खा लो। खाओ ना, देखो ना कितना मीठा है संदेश। आहा हा हा हा, कितना मीठा भाभी श्री ने यह चावल के रूप में लगता है, कितना व्यंजन भरा हुआ है, कितना मीठा है। खा करके देखो ना देवी सत्यभामा, जरा तुम भी खाओ। मित्र बिंदा, कालिंदी, यमुना, थोड़ा तुम लोग भी आपस में बांट बांट कर खाओ। सभी देवियां आपस में बांट बांट कर खाती है। उसी क्षण मेरे प्रभु तीनों लोक के मालिक सुदामा को बनाते हैं। देखो, इस कथा से यही शिक्षा मिलता है, जैसे आज यहाँ पर हमारे माताएं बहनें कुछ अन्न दान भी की है, और उसमें भी दौड़ा भरकर सुदामा की तरह एक मुट्ठी नहीं। देखो, भगवान के दरबार में आप कुछ भी लेकर के जाते हो, क्यों? आज सुदामा एक मुट्ठी चावल लेकर के आया कृष्ण के दरबार में। जानते हो, तीनों लोक का मालिक आज मेरा सुदामा बन गया है। इसीलिए हे प्यारे सज्जनों, अन्न नहीं हो, वस्त्र नहीं हो, पैसा नहीं हो, फिर भी एक पुष्प लेकर के भी हमने कहा था, जो कल यहाँ के जितने भी हमारे श्रोता हैं, कम से कम थोड़ा सा पुष्प लेकर के भी आप कथा पंडाल में जरूर आइएगा। और आप लोग घबराए नहीं, कथा के अंतिम में मैं हर एक श्रोता को मंच पर आने का आदेश दूंगा। कृष्ण सुदामा
चरित्र से, कृष्ण सुदामा कथा से यही शिक्षा प्राप्त होता है। जो भगवान के दरबार में यदि आप 1 रुपया से लेकर या 1 लाख तक दान का कोई अंत नहीं है। आप लोग इस 7 दिनों तक जो दान दिया है, मैं भी अपने प्रभु से कहूंगा जो आप लोगों को भी खाली झोली सदा भरा रहे। सुदामा चरित्र